सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा फ्रेंड। आई होप सो आप सब लोग अपने घर में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और होने भी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, कल मैंने चने की दाल भिगोई थी कि शाम को बनाऊंगी, तो शाम को मैंने आलू के पराठे बना लिए। मैंने नहीं बनाए क्योंकि इसको पीसने में टाइम लगता है ना दाल को। तो अब मैं दाल को धोऊंगी, फिर सिलबट्टे पे पीसूंगी। मेरे पास मिक्सी है लेकिन मैं मिक्सी का पिसा हुआ मुझे पसंद नहीं आता है, तो मैं सिलबट्टे पे पीस के इसको बनाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी। मुझे बहुत पसंद आती है। तो कुछ रोज़ रोज़ एक ही जैसा खाना खा के थोड़ा सा मन अजीब सा हो जाता है ना, थोड़ा चेंज हो जाता है तो अच्छा लगता है। तो चलो फ्रेंड, इसको पीस कर बनाते हैं। इसके पकौड़े भी बहुत टेस्टी बनते हैं चने की दाल को पीस के, क्योंकि सिलबट्टे पे, मिक्सी पे नहीं। क्योंकि जब हम सिलबट्टे में पीसते हैं तो हल्का दरबरा होता है ना, बिल्कुल पतला सा नहीं हो जाता है, पेस्ट नहीं बनता है। तो वो जो दरबरा टाइप का होता है उसमें मैं आपको पहले पीसती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि मैं कैसे इसके पकौड़े बनाऊंगी और इसकी सब्जी मैं कैसे बनाऊंगी। बहुत ही टेस्टी बनती है। हमारे यूपी की ये डिश है, बहुत सारे लोग बनाते हैं। हमारे मेरा मायका प्रतापगढ़ साइड में, तो वहाँ तो ये खाई जाती है और बनाई जाती है। तो चलो फ्रेंड, काम शुरू करते हैं। और इस तरफ देखो चाय है, उस तरफ मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया। फटाफट काम खत्म हो जाएगा ना, एक साथ कई काम कर लूँगी मैं। और इसको इसलिए पीस रही हूँ क्योंकि फिर ना ये नीचे गिरेगा, तो यहाँ पर पूरे फर्श में, तो अभी जब गिरेगा तो मैं झाड़ू वाड़ू लगा के साफ़ कर दूँगी। फिर झाड़ू पोछा होने के बाद गिरेगा ना, फिर मेरा मन ख़राब हो जाता है। इसलिए इसको फटाफट से जो है पीस पास के रख देते हैं, सिर्फ बनाने की टेंशन। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड, सिलबट्टे इसलिए मैंने पहले ही पीस लिया। पूरा गिरता है, देखो नीचे भी गिरा है दाल के बजाने, फिर ऐसा पूरा गंदा हो जाता है ना। तो यहाँ पर मैंने जो है पीस के रख दिया है। अब जो है मैं फटाफट से बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ देखो फ्रेंड, मैंने ना 11 डब्बा इसको कल धो के सुखा दिया था, क्योंकि इसमें पुरानी वाली चीनी थी ना, वो आपको दिखाया था मैंने, पीली पीली सी थी, अजीब सी थी। और जो ये मैंने ब्लिंकिट से मंगाया, ये इस चीनी के दाने बिल्कुल सफ़ेद हैं, तो इसलिए मैंने इसको धो के सुखा दिया था। अब मैं इसमें ये वाली चीनी डालूंगी ना, तो ये भी मतलब साफ़ लगेगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरा डब्बा गंदा हो गया है, थोड़ा चिपचिपा भी हो गया, और वो पीली पीली चीनी थी ना, तो वो पीली चीनी, ये सफ़ेद चीनी, तो फिर क्या फ़ायदा मेरे ना अच्छा ये ऐसा पैकेट मंगाने का। तो चलो अब इसको डब्बे में चीनी को खाली कर देते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि चीनी कैसी आई है, किस उसकी है। ये देखो, ये देखो, उल्टा दिखाई देता है इसमें। चलो मैं खाली करती हूँ। तो ये देखो फ्रेंड, ओहो, दूध भी घुलने वाला हो गया, बच गया, गिरा नहीं। तो ये देखो फ्रेंड, ये है ना चीनी, अच्छी चीनी, एकदम साफ़ सुथरी और वाइट चीनी है। ये देखो, बिल्कुल दूध जैसी सफ़ेद। और वो चीनी पीली थी भाई, मुझे अजीब सा ही हो रहा था। और ये ना देखो ऐसे है, ऐसे गिर रही है ना, वो चिपक रही थी। मतलब ये तो मेरे हाथ गीले हैं, ये हाथ गीले हैं इसलिए चिपक रहा है। और वो चीनी ना ऐसे नीचे भुरभुरी टाइप की नहीं थी, वो चिपक रही थी। और अब मुझे क्या करना पता है, देखो इतनी पीली चीनी थी, अभी थोड़ी सी चीनी इसमें है ना, ये आप देख सकते हो, ये देखो है ना पीली चीनी। और जैसे ये देखो डब्बे में ऐसे गीला गीला चिपचिपा सा हो रहा है ना, तो ऐसे ही इस बड़े वाले डिब्बे में हो रही थी। अब मैं इस वाली पूरी चीनी को ख़त्म करूँगी और फिर इसको अच्छे से धोऊंगी, सुखाऊंगी, फिर इसमें ये चीनी डालूंगी। और इस चीनी के डब्बे में मैं ये छोटा सा कप डाल देती हूँ। ये मुझे एक रानी खेत में थी मेरे साथ, कहाँ की थी वो, मेरठ साइड की थी। भाई फौज में रहने का ना एक ये होता है कि आप ना बहुत जगह के लोगों से मिल पाते हो, उनकी एक मिनट, बहुत सारे लोगों से आप मिल पाते हो। उनका रहन सहन कैसा है, उनकी संस्कृति, उनकी पहचान, वहाँ की स्पेशल डिश, आप बहुत सारे लोगों के बीच में रहकर ना जान जाते हो। मैं अभी बंगाली फैमिली के साथ नहीं रही हूँ, वरना गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र, इन सारी फैमिलियों को करीब से, मतलब मेरे पड़ोस में ऐसा हुआ ना कि क्वार्टर इन लोगों के हुए, तो जो पड़ोस में रहता है उससे ज़्यादा बातचीत होती है, जो दूर रहता है तो उतनी बातचीत होती नहीं है। तो मैं बहुत सारे लोगों को जान चुकी हूँ, वहाँ का क्या खाना है, कैसा पहनना है, वहाँ के रीति रिवाज, हमारे रीति रिवाज बहुत अलग हैं। और यूपी और बिहार वो तो सेम ही है, कुछ इतना वो नहीं है। बिहार के लोगों के साथ भी मैं रही हूँ, लेकिन यूपी और बिहार का ना लगभग एक जैसा कल्चर है। यूपी में भी आपको हर जिले की बोली भाषा हल्की हल्की चेंज लगेगी, बिहार में भी सेम ऐसा ही है। मिथिला का और है, उसके और आगे जाओगे तो अलग भाषा है। जो बंगाल से टच है वो अलग थोड़ी सी लैंग्वेज है, जो झारखंड से बिहार टच है उसकी अलग लैंग्वेज है। तो बिहार के लोगों को जानने की
ज़रूरत नहीं है, वो हमारे जैसे हैं यूपी के, उनका कल्चर, पहनावा, शादी ब्याह लगभग हमारे जैसा है। अदर स्टेट के बहुत अलग हैं भाई, बहुत ज़्यादा अलग है। तो मुझे फ़ौज में रहकर बहुत सारी चीज़ों की मतलब बहुत सारे लोगों को जानने का मौका मिला, इसके लिए मैं भगवान का थैंकफुल हूँ। नहा के आ चुकी हूँ और एक तरफ मैं अपनी चाय गर्म कर रही हूँ, दूसरी तरफ जो है मैंने कढ़ाई रख दी है। इसमें पहले मैं पकौड़े बनाऊँगी, फिर उसके बाद जो है सब्जी छौंकूँगी। कैसे सब्जी बनाऊँगी आप लोगों को वीडियो में एक एक चीज़ दिखाऊँगी। और अगर आपको पसंद आए तो आप लोग भी बनाना, अपने घर पर ट्राई करना। नई नई डिश ट्राई करनी चाहिए, हर एक प्रदेश की है ना, सबकी अपनी एक नई नई डिश होती है और बहुत टेस्टी होती है। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें मैं तेल डालती हूँ, तेल गर्म होगा और फिर उसके बाद जो है मैं इसमें जितने का मुझे पकौड़ा बनाना है और जितने की तरी लगानी है, ग्रेवी बनानी है, उसको अलग अलग कर लूँगी। इसमें मैं कटी हुई प्याज और जीरा, नमक, मिर्च, हल्दी सब कुछ मिक्स करके इसको पकौड़े के लिए तैयार कर लेती हूँ। ये देखो फ्रेंड, मैंने इसमें कटी हुई प्याज, जीरा सब कुछ मिक्स कर दिया है। और आप लोग बुरा नहीं मानना, ये ना हाथ से ही ऐसे पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा ना। मैंने चम्मच से ट्राई की, मतलब देखो आप, चम्मच से नहीं हो पाएगा। मैं ये देखो ये ऐसे हो जाएगा, इकट्ठा नहीं होगा। इसलिए चने की दाल के पकौड़े अगर आप बनाते हो ना तो आपको थोड़ा सा हाथ से ऐसे करेगा। हाथ अच्छे से साफ रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे किसी किसी को घिन आ जाती है ना, क्या होता है फ्रेंड ना, किसी किसी को मतलब ऐसे हाथ से बनाते हुए देखकर ना उनको थोड़ी सी ये लगता है कि मतलब हाथ से कैसा डाल रहे हैं। तो बेसन का पकौड़ा तो मैं भी चम्मच से ही डालती हूँ, लेकिन ये आपको ना ऐसे गोल करके डालने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको हाथ से ऐसे ऐसे तो करना पड़ेगा ना, इसीलिए। तो सबको फ्रेंड ऐसे ही करके डाल देंगे और अच्छा सा बन के पकौड़ा बन के तैयार हो जाएगा। फिर इसकी ग्रेवी बनाएंगे। और इधर मैंने इतना निकाल के रख दिया, इसका ग्रेवी बनाएंगे, इसको भूनेंगे अभी। प्याज, लहसुन, अदरक सब कुछ मुझे कट करके रखना पड़ेगा। और ये थोड़ा छोटा छोटा ही बनाना है इसका साइज, वरना देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है। यहाँ पर देखो फ्रेंड, कुछ पकौड़े यहाँ बन रहे हैं, कुछ वहाँ बन गए हैं। और इधर मैं लहसुन, अदरक सब कद्दूकस कर रही हूँ और प्याज कट रही हूँ, कट करके रख रही हूँ। बाकी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। यहाँ पर फ्रेंड देखो, प्याज, अदरक, लहसुन सब अच्छे से भून चुका है। और इधर मैंने मसाले निकाल दिए, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये सबको डालेंगे। पानी हो गया और अब इसको भूनेंगे। आ रही हूँ बेटा, 1 मिनट। तो यहाँ पर मसाला अच्छे से भून चुका है और अब ये जो मैंने चने की दाल को पीस के रखा था ना, इसको भी अच्छे से भूनेंगे मैं। इसी मसाले के साथ इसको अच्छे से भून लेना है। बहुत ज़्यादा भूनना भी नहीं है, थोड़ा सा बस। भून चुका है, जितना भूनना था बस थोड़ी देर भूनना है। इसमें डालेंगे पानी और इसको मिक्स कर देना है। मुझे खांसी आ गई क्योंकि मसाला भूना ना। ये देखो, थोड़ा सा पानी और डालेंगे, थोड़ा सा और डालूंगी बस। अब जो है इसको अच्छे से उबाल आने देंगे, क्योंकि दाल में भी जब इसमें उबाल आएगा ना तो दाल गाढ़ी होगी, चने की दाल जो हमने पीसी है, फिर ये गाढ़ा गाढ़ा बनेगा। चलो थोड़ा तेज कर देते हैं, उसको पकने देते हैं। ये देखो फ्रेंड, हो गया ना गाढ़ा, क्योंकि जब दाल पकेगी ना तो ऐसे गाढ़ापन हो जाता है और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। अब जो इसमें ये पकौड़े रखे हैं ना, मैं इसमें डाल दूँगी और खाते वक्त फिर तो मज़ा ही आ जाता है। ये देखो सब्ज़ी बनके तैयार है। अब गैस को ऑफ़ कर देते हैं और इसको थोड़ा सा ढक देंगे, फिर थोड़ी देर बाद खाएंगे। पकौड़े डाल के इसको ढक देते हैं ऐसे। फ्रेंड मुझे इसका नाम तो नहीं पता इस सब्ज़ी को क्या बोलते हैं हमारे यूपी में, लेकिन मेरी मम्मी बनाती थी तो मैंने अपनी मम्मी को बनाते हुए देखा है और उनके हाथ की सब्ज़ी बहुत खाई है। अब इसका नाम वाम मुझे नहीं पता, इस सब्ज़ी का नाम क्या है। अगर आपको पता होगा ना तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि इसको क्या बोलते हैं।
ठीक है फ्रेंड। और अगर आप लोगों के यहाँ नहीं बनाती है तो वीडियो को देख के बनाना ट्राई करना, सच में सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, आप कड़ी खाना भूल जाएंगे। तो ये देखो फ्रेंड, मैं अखरोट फोड़ रही थी, वो तो छिकला है और इतना निकला। कचरा देखो, बहुत ठंडा है इसलिए हीटर लगा के यहाँ पर मैं तोड़ रही थी। और ये आप छिलका देखो, छिलका देख रहे हैं, इतना इधर है इतना इधर है, ये इतना सारा छिलका निकला है और अखरोट निकले हैं इतने। ये देखो, पता नहीं इनको भी क्या सनक चढ़ी थी, इससे अच्छा तो फुटा फटाया ले आते पैकेट वाला। और अभी जो है ये बादाम भी ऐसे ले आए थे छिलके वाले, पता नहीं क्या सनक सवार हुई थी। अब इसको तोड़ो, जैसे पुराने ज़माने में दादी अम्मा लोग नहीं बैठ के फोड़ती थी, वो पुराने टाइम वाला। आजकल तो सब कुछ पैकेट वाला रेडीमेड मिलता है, अपना ले आओ और वो बनाओ और खाओ। चलो ठीक है, अब इसको फोड़ते हैं। फोड़ लिया, अब बादाम फोड़ते हैं। तो यहाँ देखो फ्रेंड, इतने बादाम निकले हैं और छिलके देख लो, छिलके देख लो, और इतने और हैं पन्नी में। चलो कोशिश करते हैं। अभी देखो टाइम भी होने वाला है पूजा पाठ का भी, 5:20 हो गए हैं। तो ये देखो फ्रेंड, कुछ इतने बादाम निकले हैं, ये देखो इतने से। मुझे लगता है वो 1 किलो के ऊपर का पैकेट था, बेकार कहीं का। और ये तो चलो, ये अखरोट तो फिर भी सही सलामत निकल आए। अब इस पन्नी में ही भर के रख दूँगी दोनों को, फिर उसके बाद जो है इसको पीस के भून के बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। कचरा देख लो पहले, उधर पन्नी में भरा पड़ा है, ये देखो। तो फ्रेंड, रात का खाना पानी हो गया, गैस साफ़ कर दी, ये देखो। और रात को खाने में बनाए थे छोले, जो कि बचे हैं, वो कल सुबह भी काम में आ जाएंगे। तो इसी के साथ आज का ये ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग में, नई उमंग, नई ताजगी, नए जोश के साथ। इसी के साथ आपको रात की राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम।